चिट्ठी मिली सरकार की तरफ से, उसके बाद जो उन्होंने पहली बात कही उसको मैं महत्व देते हुए आपकी डिबेट शुरू करता हूं। उन्होंने कहा सांसदों को बधाई। अब अभी तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट वो देने वाले बैठे, तो मैं समझता हूं कि इतने दिन में जो विवाद चला होगा, बात चली होगी, ये सही है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता सड़क पर थी और अगर प्रतिनिधि को आवाज नहीं पहुंच रही थी तो ये तो दुर्भाग्य था। अब अगर वो जनता की आवाज जनता के लगता है शाहनवाज जी की आवाज तकनीकी कारण से शाहनवाज जी की आवाज नहीं आ पा रही। हम फिर वापस जी शाहनवाज जी आप अपनी बातचीत जारी रखें। जी, मैंने ये कहा कि ये जनता की जीत है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच में उनकी आवाज पहुंची है, ये उसकी जीत है। और मैं ये मानता हूं देर आए दुरुस्त आए, संसद ने जिस तरह से अन्ना हजारे साहब की बात पर एक आवाज दी है, ये आवाज निकली है तो ये दूर तलक जाएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कदम बड़ा होगा, ऐतिहासिक है। आज के दिन बहुत वाद विवाद का नहीं है, आज के दिन जश्न मनाने का है। और हम ये समझते हैं जिस तरह एक बड़ी लड़ाई के बाद जो थकान मिट जाती है, आज संसद बैठी, रोज हम लोग लड़ते झगड़ते रहे, संसद में सरकार से तकरार होती रही, सरकार भी मानी, विपक्ष भी माना, जनता भी मानी और अन्ना भी मान गए। कल वो उनका अनशन टूटेगा, इससे बढ़कर कोई सौगात और ईद का तोहफा नहीं हो सकता। ईद आने वाली है और अन्ना ने ईद की खुशी आज पूरे देश में बांट दी है। जी शाहनवाज जी, एक सवाल उठता है, हम जगदम्बिका पाल से भी पूछेंगे और तुषार गांधी से भी। तुषार गांधी लगातार कह रहे हैं कि पॉलिटिकल क्लास को जब लगा कि जनता का समर्थन अन्ना हजारे के साथ है, तब पॉलिटिकल क्लास के पास कोई उपाय नहीं था। कमोबेश यही कहना है उनका कहना है ये सिर्फ अनशन की जीत नहीं है, अन्ना हजारे के साथ एकजुटता की जीत है। इसका जवाब हम पूछेंगे, लेकिन एक सवाल है, अन्ना हजारे ने कहा है आधी जीत है, आधी जीत उस दिन होगी जिस दिन जन लोकपाल संसद से पारित हो जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी की बात करें तो पीछे भी कई बार स्टैंडिंग कमेटी में जो संसद से पारित लोकपाल बिल स्टैंडिंग कमेटी गया और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में बेमौत लोकपाल विधेयक की मौत हो गई। अब सवाल उठता है, मेरे पास लिस्ट है स्टैंडिंग कमेटी की जिसमें तमाम सांसद हैं, इस पर भी बात करूंगा, लेकिन एक सवाल कि क्या स्टैंडिंग कमेटी जिन मुद्दों पर संसद ने आज प्रस्ताव पारित किया, अन्ना हजारे जो चाहते हैं, जिन मुद्दों पर अन्ना हजारे ने पिछले 12 दिनों से अनशन किया, लोअर ब्यूरोक्रेसी से लेकर राज्यों में लोकायुक्त बनाने तक, क्या उन मुद्दों को स्टैंडिंग कमेटी वापस विधेयक बनाकर संसद में भेजेगी? इसकी गारंटी है या इसमें कोई शक शुबा है? शाहनवाज जी। देखिए अजीत जी, कोई शक शुबहा न कोई कर सकता, न देश की जनता करने देगी, न अजीत जी आप करने देंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और अन्ना जी की जब टीम बैठी थी तो हमें ये सौभाग्य मिला कि हम अपनी बात उन तक पहुंचाने में कामयाब रहे और कुछ उन्होंने भी फाइन ट्यून किया, कुछ हमने भी किया। जो सुषमा जी ने आज कहा कि हमने अपनी बात उनको कही, कुछ बात उन्होंने मानी, कुछ बात हमने मानी। और जो आज सुषमा जी का भाषण था वो उसी आधार पर था कि हम लोगों ने कहा कि जनता, उनको विश्वास दिलाया था कि जनता सड़क पर है, संसद में भारतीय जनता पार्टी आपकी बात को अक्षरशः रखेगी। हम लोगों ने कहा था जन लोकपाल को बेस बनाते हुए चर्चा हो। मुझे इस बात की खुशी है कि बोलते हुए कुछ सांसदों ने, वो ओम पुरी कोई एक्टर हैं, मैं तो फिल्म देखता नहीं, जी, तो बहुत दिन से मैंने देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह की बातें, भाषा का उपयोग किया, जिस गांधी जी की मूर्ति सामने लगी है संसद के दरवाजे पर, उनको रोज देखकर हम लोग संसद में जाते हैं, हमारे जैसे नौजवान उनको आदर्श मानते हैं और अन्ना जी उस रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन वहां ओम पुरी जैसे लोगों ने आकर जो वाणी संयम तोड़ा या गांधी जी का रास्ता छोड़ा, उससे संसद आहत थी। तो कुछ लोगों ने उसके बारे में जरूर कहा होगा, लेकिन आज संसद एक मत थी, एक स्वर में थी कि लोकपाल बनना चाहिए,
और मजबूत ठोस लोग। लेकिन शाहनवाज जी जो सवाल जगदम्बिका पाल साहब से पूछ रहा था, वही सवाल आपसे भी है, जो तुषार गांधी भी सवाल उठा रहे हैं कि सब एकजुटता अभी क्यों हुई? बीजेपी के भी सुर में बदलाव हुआ। बीजेपी परसों हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, परसों शाम को बहुत नाराजगी भरे शब्दों में कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है जैसे सांसदों की कनपटी पर बंदूक रखकर कोई कानून बनाने की कोशिश हो रही है और संसदीय आचरण और संसदीय मर्यादा का उल्लंघन किया जा रहा है। वही बीजेपी रात में 10 बजे जब बीजेपी के नेताओं के पास टीम अन्ना पहुंचती है, आडवाणी से मुलाकात होती है, तो गडकरी जी कहते हैं कि नहीं, हम जन लोकपाल के साथ हैं, और आज बीजेपी जन लोकपाल के साथ है। इसका मतलब कहीं न कहीं मजबूरी बीजेपी की भी है शाहनवाज जी, बीजेपी के पास कोई विकल्प बीजेपी के पास भी नहीं था। विकल्प भारतीय जनता पार्टी के बारे में अजीत जी, समय की कमी भी होगी, इसलिए मैं शॉर्ट में ही अपनी बात को रखता हूं। मैं देर से जुड़ा हूं। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे कह सकता हूं कि हमारी जो लाइन है, आप वेबसाइट निकालिए, आपके पास कंप्यूटर है या जो लाइन हमने पहले दिन ली न, उससे कोई अंतर नहीं आया। हाँ, कुछ चीजें थी। जब अन्ना जी की टीम आई, अरविंद केजरीवाल जी और प्रशांत भूषण जी और पूरी टीम आडवाणी जी के घर पर बैठक हुई, तो हमने कहा कि संविधान के दायरे में ही बातचीत होनी चाहिए, मतलब वहां पर इन चीजों का ध्यान रखा जाए। तो ये जरूर कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई जन आंदोलन हो रहा है, हमने कभी नहीं कहा कि इस जन आंदोलन के हम खिलाफ हैं। हमने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा, उस आवाज के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और खुद न्यूज 24 पर अजीत जी, मैंने जो आज से बहस की उसका फुटेज अभी निकाल लीजिए, आपके यहाँ तो कंप्यूटर में रहता है जी। और निकाल कर दिखाइए। कभी भी हमने अगर ये कहा हो कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठ रही के साथ नहीं है, तो आप हमें कुछ कह सकते हैं? मैं चाहता हूं आपका जवाब जगदम्बिका पाल जी दें। जगदम्बिका जी, जिस ढंग से लग रहा है बीजेपी पूरा श्रेय लेने की कोशिश कर रही है कि आज संसद से जिस ढंग से प्रस्ताव पारित भी हुआ है, सदन अगर एकजुट भी है तो बीजेपी को बहुत क्रेडिट है, क्योंकि बीजेपी टीम अन्ना की मांगों के साथ थी। कहीं न कहीं बीजेपी ये कहने की कोशिश कर रही है। जगदम्बिका जी, देखिए, आज जो पूरी क्रेडिट देंगे वो भारतीय पार्लियामेंट को देंगे और उस पार्लियामेंट्री परंपराओं को देंगे कि कम से कम जिस तरीके से एक प्रश्न चिन्ह लग रहा था पार्लियामेंट के ऊपर, तो आज जिस तरीके से उस पार्लियामेंट में, जैसे मैं एक बात कह रहा हूं कि आप बहुत देर से कह रहे हैं देर हो गई, आप लोगों ने दबाव में किया। मैं कहता हूं अगर अंत भला तो सब भला। आज आप ये तो देखिए कि किस तरीके से संपूर्ण सदन और इस अन्ना हजारे जी के द्वारा उठाए गए प्रधानमंत्री के 3 बिंदुओं पे संपूर्ण सदन ने जो उसकी प्रतिबद्धता दिखाई है। जबकि पिछले दिनों से मैं बिल्कुल शहनवाज साहब से इस बात पे समर्थन है कि चाहे वो अभिनेता ने या अन्ना हजारे की टीम ने भी जिस तरीके से पार्लियामेंट के बारे में या स्टैंडिंग कमेटी को जिस तरीके से कहा समय अपव्यय करना है, जिस तरह से संसदीय मतलब उस विधायिका बनाने वाली उस हमारे लिए मंदिर को पे जिस तरीके से किया, या सांसदों जिस तरह टिप्पणियां की गई, हमने कितना देखिए टॉलरेंस देखिए, ये केवल भारतीय लोकतंत्र में ही हो सकता है। और आज जिस तरीके से हमने उस सदन में उस सैद्धांतिक रूप से संपूर्ण सदन ने पारित किया है, इससे आज जिस तरह से पूरी दुनिया में लोगों को लगेगा कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं और आज लोकतंत्र की जीत हुई है। इसमें न कोई श्रेय लेने की बात है कि हम कहें कि कांग्रेस पार्टी ने लिया या भारतीय जनता पार्टी शहनवाज भाई कहें। आज तो हमारे सामने एक प्रश्न था कि लगता था देश में एक इस तरह की प्रतिध्वनि जा रही थी। अन्ना हजारे जी का आंदोलन तो बिल्कुल गांधीयन फिलॉसफी पे था। जी, जगदम्बिका जी, माफ करिए, बीच में आपको रोक रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा तो आपसे भी बात करूंगा तुषार गांधी से कि लोकतंत्र की जीत है, जनता की जीत है, अन्ना हजारे की जीत है, किसकी जीत है? या नेताओं की जीत है, या बीजेपी की जीत है, या यूपीए की जीत है? क्योंकि आज श्रेय लेने की होड़ में सब हैं, कोई पीछे नहीं है। लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें, स्टैंडिंग कमेटी की लिस्ट हमारे पास है। 31 सांसद होते हैं स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें से अभी 6 सीट वैकेंट है। 25 सांसद हैं स्टैंडिंग कमेटी में। इसी स्टैंडिंग कमेटी में जो लोकपाल को लेकर जितनी चर्चा हुई है, जो सहमति संसद में बनी है, इसी स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया है। खास बात यह, इस स्टैंडिंग कमेटी में मनीष तिवारी भी हैं, जिन्होंने अन्ना हजारे को तुम कहकर संबोधित किया। इस स्टैंडिंग कमेटी में रामविलास पासवान भी हैं, जो इस लोकपाल
के खिलाफ हैं और इसमें दलितों का प्रतिनिधित्व चाहते हैं। उनके तमाम उनकी असहमतियां हैं। इसी स्टैंडिंग कमेटी में अमर सिंह भी हैं, इसी स्टैंडिंग कमेटी में लालू यादव भी हैं। उनकी असहमतियां भी आपने टेलीविजन पर सुना होगा। देखना होगा कि स्टैंडिंग कमेटी का रुख क्या होता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल अजीत यहां पर आपने उठाया है। शाहनवाज जी ने कहा कि देर से आए। चलिए, कम से कम शाहनवाज जी आपने माना तो सही कि देर से आए, लेकिन एक अपडेट हम अपने दर्शकों को और देते हैं। कल सुबह अन्ना हजारे 10 बजे जब अपना अनशन तोड़ेंगे तो उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा, ये खबर आ रही है। और मैदान खाली करने की भी खबर आ रही है। डॉक्टर के अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे आपसे कुछ ही देर में। तुरंत लौटते हैं, चर्चा रहेगी जारी, देखते रहिए न्यूज 24। इंतजार लंबा रहा, 12 दिन तक अनशन चलाए। कल सुबह 10 बजे अन्ना हजारे अपना अनशन तोड़ देंगे। हमारी चर्चा यहां पर यह चल रही है कि आखिर किसकी वजह से यह सब कुछ हुआ। शाहनवाज हुसैन जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तुषार गांधी साहब हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन अन्ना हजारे ने खुद कहा कि वो अनशन तोड़ेंगे। पहले सुन लेते हैं। सवेरे 10 बजे आप सबके उपस्थिति में मैं मेरा अनशन छोड़ना चाहता हूं। वो भी आपके अनुमति से, आप सबके अनुमति से छोड़ना चाहता हूं। तो हाथ ऊपर करो कि अनुमति है। आपने सुना अन्ना हजारे को मंच से कह रहे थे कि मैं कल सुबह 10 बजे अनशन तोड़ूंगा। उनके साथ विलासराव देशमुख भी थे, केंद्रीय मंत्री, जो प्रधानमंत्री की तरफ से चिट्ठी लेकर भी गए थे और संसद में पारित प्रस्ताव की कॉपी लेकर भी। विलासराव देशमुख पिछले 3 दिनों से अन्ना हजारे और सरकार के बीच मध्यस्थ की भूमिका भी निभा रहे थे। हम लगातार इस बहस और चर्चा को आगे जारी रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुंबई से तुषार गांधी और दिल्ली से शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज हुसैन जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं क्योंकि ब्रेक के पहले भी आपसे बात कर रहे थे। एक सवाल उठता है, आपने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है, जगदंबिका पाल जी ने कहा यह संसद की जीत है। सवाल उठता है, ये तो लगता है अन्ना हजारे की जीत है, क्योंकि अन्ना हजारे 12 दिन से अनशन पर वो थे। अगर लोकतंत्र की जीत होती, अगर सांसदों की जीत होती, अगर संसद की जीत होती और अगर पॉलिटिकल क्लास की जीत होती, तो बहुत बड़ा सवाल है कि 43 साल से इस देश में लोकपाल बना क्यों नहीं। इसका जवाब आपको भी देना चाहिए, क्योंकि 2 बार